हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट का वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रांजिट होने जा रहा है सूर्य का अपनी ही स्वराशि में यानी कि सिंह राशि में। तो जैसे सूर्य ग्रहों के राजा है, ठीक है, सोलर जो अपनी फैमिली है उसके राजा हैं, वहीं पे जो सिंह राशि है वो ज़ोडिएक की राजा है और सूर्य पिता भी हैं और सूर्य जो है पितरों के कारक भी हैं। तो स्वराशि में आ रहे हैं यानी कि अपने ही घर में आ रहे हैं। और जैसे आप अपने घर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा कंफर्ट में रहते हैं, अपनी कंफर्ट जोन में रह के हर कोई बहुत ही खुश रहता है और अच्छे से काम करता है, अच्छे से परफॉर्म करता है और कोई भी चीज़ उसको एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जैसी फील नहीं होती है, प्यार से वो इन चीज़ों को करता है। ऐसे ही कोई भी ग्रह जब स्वराशि में आता है, और क्योंकि सूर्य की एक ही राशि है तो उनका मूल त्रिकोण भी इसी राशि में होता है और सूर्य जो है उच्च के भी अपनी ही राशि में होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है, दिग्बली है सूर्य इस टाइम पे, अपनी राशि में है, उच्च का काम कर रहे हैं। और सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं और सूर्य जहाँ भी आते हैं उस चीज़ को बढ़ा देते हैं, उस चीज़ को प्रकाशित करते हैं, रोशनी में चीज़ों को लेके आते हैं। तो देखते हैं लिब्रंस के लिए आपकी लाइफ के कौन से हिस्से को सन जो हैं प्रकाशित करने वाले हैं, ठीक है, लाइट अप करने वाले हैं। 17 अगस्त 2025 से लेके सूर्य भगवान जो है सिंह राशि में ही रहेंगे और 17 सितंबर 2025 तक इसी के बीच में पितृपक्ष आ जाएगा। और पितरों के कारक हैं तो बहुत अच्छे से अपने पितरों का तर्पण कीजिएगा, पितरों की ब्लेसिंग लीजिएगा और उनको जो है उनसे कुछ कहना हो, उनसे कुछ मांगना हो, उनसे माफ़ी मांगनी हो, ठीक है, उनसे कोई गाइडेंस लेनी हो तो वो भी आप इस टाइम पे ले सकते हैं। तो देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं लिब्रंस के लिए। वाओ, यहाँ पे है चैरियट का कार्ड, यहाँ पे है डेविल का कार्ड, ठीक है, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, गुड। और मैंने एक डेक मंगाया है और उस डेक को मैंने किसी रीडिंग में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है इस सीरीज़ में, आई मीन, ठीक है। तो उससे भी देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें, किस तरह का फलित आपको भगवान सूर्य नारायण देने वाले हैं। और सूर्य इतने महान हैं, सूर्य पिता भी हैं, सूर्य जो है सृष्टि के पालक भी हैं। सूर्य की महानता का पता इसी चीज़ से चलता है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य की राशि में आता है तो वो नीच का, ऊंच का, ठीक है, जो होता है ना कि उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, पाप ग्रह, कोई भी ग्रह सूर्य की राशि में आ जाए तो वो अपना उच्च और नीच का फल दे ही नहीं पाता है, वो न्यूट्रल होकर बिहेव करता है। यानी कि सूर्य इतने महान हैं कि उनके राज दरबार में जब कोई आता है, और जो सिंह राशि है वो सिंहासन की राशि होती है, तो उनके राज दरबार में जब कोई आएगा तो उसमें वो ऊंच नीच और भेदभाव नहीं करते हैं। तो सूर्य इतने महान हैं। तो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही बढ़िया। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इन वाले कार्ड से ना बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है, इसमें से कोई भी नेगेटिव कार्ड अब तक किसी के लिए नहीं आया है। तो बहुत ही ब्लेस्ड, मतलब ये मुझे लगा है डेक ना अपने सोल ट्राइब के लिए। 9 ऑफ कप्स है तो बहुत ही बढ़िया, आई मीन बहुत बढ़िया। सो गाइज लिब्रंस यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं, क्या फलित है। एज यूजुअल नेगेटिव कार्ड को सबसे पहले पढ़ेंगे। किसी भी तरह की अगर ना आपकी प्रॉब्लम चल रही है, खासकर अपने ही भाई बहनों के साथ, यार दोस्तों के साथ में, कि पहले दोस्ती बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे करके ना कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि दोस्त बड़े कंट्रोलिंग हो गए, दोस्त फ़ायदा उठाने लगे, या भाई बहनों के साथ बचपन में या जवानी में बहुत अच्छा था लेकिन बाद में पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके, चीज़ों के बंटवारे को लेके उन्होंने अपने रंग दिखा दिए। कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा है, कोई सबॉर्डिनेट्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, भाई बहनों के साथ में, यार दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में ये एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन कुलीग्स भी हो सकते हैं। और बहुत बार भाई जैसे दोस्त भी होते हैं कि बिल्कुल दोस्ती इतनी गहरी थी कि बिल्कुल ब्रोमैनशिप थी उनके बीच में ना, तो वो चीज़ें। लेकिन वहाँ पे ना हो सकता है कि धीरे धीरे करके चीज़ें जो है सरफेस पे आई हों, या सालों साल में चीज़ें सामने आई हों कि नहीं, रिश्ता उतना भी गहरा नहीं था, रिश्ता उतना भी प्यारा नहीं था, थोड़ा सा धोखा हो जाना, फ़ायदा उठाना, सैबोटैज करना, षड्यंत्र करना। बहुत सालों साल कोई इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल आपके लिए आपकी इमेज को ख़राब करते हैं, आपको मेंटल ट्रॉमा देते हैं, मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी इमेज ख़राब करते हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति जो होती है ना उसको पैरालाइज कर देते हैं कि आप
उनसे पूछ पूछ के ही सारे काम कर लेते हो, गैस लाइट करते हैं आपको, आपका ब्रेन वॉश करते हैं। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, ये कोई अथॉरिटी भी हो सकता है, ये घर में ही आपके इन लॉज हो सकते हैं जो एज एन अथॉरिटी काम करते हैं आपकी लाइफ में, ये आपके खुद के पेरेंट्स भी हो सकते हैं इन सम केसेस, क्योंकि वो भी एक बच्चे की पहली अथॉरिटी होती है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके इन लॉज ही ख़राब हो, बहुत बार आपको ख़राब पेरेंट्स भी मिलते हैं, या टाइम के साथ साथ कुछ ऐसा होता है कि एक बच्चे को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देख के और दूसरा जो लूज़र बच्चा होता है उसको पीछे रहते हुए देख के बहुत बार वो आगे बढ़ने वाले को पीछे खींचते हैं, क्योंकि उनको पता है जो पीछे है वो आगे नहीं जा सकता, उसकी लकीर छोटी करने लगते हैं। ऐसा घरों में इन लॉज भी करते हैं, ऐसा पेरेंट्स भी करते हैं, ऐसा बहुत लोग करते हैं। तो आपके आसपास ऐसे जो भी लोग हैं ना गाइज, मुझे लगता है उनके जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि जो सन है ना, सन को ना मेलेफिक माना है ना बेनिफिक, सन को माना है क्रूर ग्रह। एक बार पता चल गया ना अगर कि सन को, आत्मा क्या है, आपकी आत्मा, मन जो है बार बार मौके देता है, मन जो है मोह में रहता है, मोह में फंसा रहता है, मेरा है नहीं, कोई बात नहीं, मेरा भाई है, मेरे माँ बाप है। लेकिन आत्मा तो वो प्रकाश है, अगर उसके प्रकाश में कोई चीज़ आ गई कि नहीं ये तो मेरा काम खराब कर रहा है, ये तो मेरी लाइफ की जर्नी को जो है रेजिस्टेंस दे रहा है, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो सन को इसलिए मेलेफिक सन को माना है क्रूर ग्रह, ठीक है, क्रूएल प्लेनेट में आता है, वो फिर काट देता है हमेशा के लिए टाइज जो है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों की परमानेंटली अपने इन रिलेशनशिप में, कुछ लोगों के साथ परमानेंट टाइज जो है कट होंगी। बहुत सारे लोगों के साथ आप खुद करेंगे इस टाइम पे। आप में से बहुत सारे लोग हीलिंग का काम करते हैं, तो हीलर को खुद ही पता चलेगा कि ये रिलेशनशिप मुझे काटना पड़ेगा। तो बहुत नियर एंड डियर रिलेशनशिप में ना जो हम करते हैं कोड कटिंग करते हुए मुझे लग रहे हैं आप। और यहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि सन के साथ में अभी केतु भी बैठा हुआ है, केतु भी कैंची है, तो परमानेंटली कट कर देना, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपकी साथ में हो रही है। आपको पता है या नहीं पता, जो हीलर है, हीलिंग का काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो तो समझ पा रहे हैं इन चेंजेस को। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अभी इस तरह का काम नहीं करते हैं, लेकिन सबकी स्पिरिचुअल चीज़ें भी, स्पिरिचुअल जर्नी भी हमारी मेटलिस्टिक जर्नी के साथ साथ पैरेलल ही चलती होती है। तो 1-2 साल के बाद आपको एहसास होगा कि इस टाइम पीरियड पे जाने अनजाने ये चीज़ें हुई थी लाइफ में। इसके बाद एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। जो भी केओस है ना, वो केओस आपका क्रिएट किया हुआ नहीं है, वो इन रिलेशनशिप का, इन लोगों का क्रिएट किया हुआ है। तो लाइफ में एक बैलेंस आएगा, लाइफ में एक क्लैरिटी आएगी, क्योंकि इस टाइम पे आपको कन्फ्यूजन बहुत हो रहा होगा, या आपके ऊपर इतना काम होगा, फिलहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि आपको समझना आए कि पहले कौन सा टास्क मैं हैंडल करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि टू मैनी ऑप्शंस आ गए हैं, टू मैनी थिंग्स आ गई हैं, इस पे भी काम करना है, इस पे भी काम करना है, ठीक है। बच्चे की पीटीएम पे भी जाना है, अपने काम पे भी ध्यान देना है, घर में कोई बीमार है उस पर भी ध्यान देना है। तो टू मैनी चीज़ें आ जाती हैं एक साथ, पर आप सबको संभालेंगे। टू मैनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वर्क प्लेस पे, इसको हैंडल करूँ, इसको हैंडल करूँ, घर पे भी प्रॉब्लम चल रही है, बाहर भी, आप सबको हैंडल करेंगे। क्योंकि बेसिकली जो बेसिक चीज़ है, काले को काला और सफ़ेद को सफ़ेद देखना, लाइफ की ग्रेनेस को देखना, कि लाइफ में कोई भी इंसान ना तो बिल्कुल अच्छा है ना बिल्कुल बुरा है, ना ही मैं बिल्कुल अच्छा हूँ ना ही मैं बिल्कुल बुरा हूँ। तो मैंने बोला था आत्मा जो है प्रकाशित करती है, सूर्य भी प्रकाशित करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लाइट में आएंगी, आपके सामने आएंगी, आपकी कॉन्शियसनेस के सामने आएंगी, आप उन्हें पहचान पाएंगे। आप बहुत सारे पेंडिंग कर्मा भी यहाँ पर ठीक करेंगे, किसी से माफ़ी मांगनी है, किसी को माफ़ करना है, उनके कर्मा को आप रिलीज़ करेंगे। कोई पास से उठ के आ सकता है, जहाँ भी आपने कुछ दिया हुआ है, लिया हुआ है, कुछ आपके बीच में जैसे फंसा हुआ है, कुछ अभी लेन देन बाकी है, वो लेन देन भी इस महीने में पूरा होगा, ठीक है। पितरों के प्रति अगर आपका कुछ भी फर्ज रहता है, पितरों के प्रति कुछ भी आपने करना है, उनके नाम से कोई दान देना है, उनके नाम से कोई जगह बनवानी है, उनके नाम से कोई मंदिर बनवाना है, ठीक है। तो अगर वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं या आपको ऐसा फील हो रहा है इस टाइम पे, तो ज़रूर उनकी इच्छा की पूर्ति कीजिएगा और दिल से उनको धन्यवाद दीजिएगा। क्योंकि आज आप जो भी हैं और मैं जो भी हूँ, आज आप जो सुन रहे हैं और मैं जो बोल रही हूँ, ये सब पितरों की ही कृपा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पितरों से मिली हैं, ठीक है। तो उनकी ब्लेसिंग अपरंपार है। और जो भी मांगना हो, क्योंकि पितृपक्ष भी इस टाइम पे पड़ रहा है, 5 सितंबर से शुरू है, श्राद्ध बहुत अच्छे से कीजिएगा और बहुत अच्छे से उनसे माफ़ी मांगिएगा। आपकी लाइफ में जैसे बोलते हैं ना कि जादू हो गया, तो मैंने ये पर्सनली महसूस किया कि जब हम पितरों को धन्यवाद देते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, भूल चूक हमारी
क्षमा कराते हैं उनसे, क्योंकि हमें नहीं पता होता है हमने कौन कौन सी भूलें की हैं और वो किस किस चीज़ से हमसे जो है डिसहार्टन्ड है। मैं नहीं बोलूँगी कि नाराज़ है, मैं बोलूँगी डिसहार्टन्ड है। जब एक संतान कुछ गलत करती है तो माँ बाप बहुत बार डिसहार्टन्ड हो जाते हैं, वो नाराज़ नहीं होते हैं, वो कोसते नहीं हैं, वो कुछ बुरा नहीं चाहते हैं, बस उनका दिल टूट जाता है। तो हमारे पितृ भी हमारी बहुत सारी चीज़ों से डिसहार्टन्ड होते हैं, तो हमें सिर्फ उनसे माफ़ी ही मांगनी होती है कि हमसे ये अनजाने में चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद जब वो ब्लेसिंग देते हैं तो चीज़ें आपके लिए यूं यूं होती हैं कि जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, जो चीज़ें हो नहीं रही थी बहुत सालों से, वो महीनों में होती हैं उसके बाद में। यहाँ पे प्रेम प्यार की बात करें तो आपकी लाइफ में प्रेम प्यार आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। कोई लव ऑफ योर लाइफ आ सकता है। लव अगर लाइफ को लेके सोचें, मैरिड लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, लव लाइफ की बात कर रही हूँ खासकर, तो उसमें हीलिंग भी है और उसमें ऑथेंटिक एक पर्सन भी आपकी तरफ आएगा, केयरिंग, एक केयर गिवर हो सकता है। ये रियल में एक एम्पैथेटिक इंसान हो सकता है, लड़की है चाहे लड़का है, अपने जेंडर के हिसाब से देखिएगा। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आ रहा है, इसके साथ ही आपका घर बसेगा, इसके साथ ही आपकी प्रोजिनी आगे बढ़ेगी, यानी कि वंश जो आगे बढ़ता है वो इसी के साथ बढ़ेगा। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है और ये एक सोलमेट कनेक्शन है। और ये बस जिसे बोलते हैं ना कि ऊपर वाले ने मेरे लिए कोई तो बनाया होगा, तो ये वही है और इस टाइम पे इसके आने की पूरी उम्मीद है। और इसके साथ में आपकी हीलिंग होगी। इससे बात करते हुए आप अपने वो जख्म इसको दिखाएंगे जो आपने किसी को नहीं दिखाए हैं। कोई है ये हीलिंग जोन से भी आ सकता है कि लिटरली हीलर ही हों किसी ना किसी तरह से। अगर नहीं करते हैं हीलिंग का काम आज तो कल करेंगे, और अगर नहीं भी करेंगे तो इनके साथ बैठ के इनसे 4 बातें करके ही लोग हील हो जाया करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो हैं। तो कोई प्रेम का प्याला लेके ना आपकी तरफ आ रहा है, प्रपोज या तो आप कर सकते हैं या आपको कोई प्रपोजल इस टाइम पे दे सकता है थोड़ा सा। और ये सात्विक सा इंसान होगा थोड़ा सा ना, वैसा नहीं होगा कि पार्टी में जाने वाला, दिखावा करने वाला, ठीक है, और पिक्चरें देखने वाला, मॉल में घूमने वाला, शॉपिंग करने वाला, मतलब जो शैलो चीज़ें होती हैं उनमें हो सकता है कि उतना इंटरेस्टेड ना हो। बहुत ही ग्राउंडेड होगा पार्टनर और बहुत ही सिंपल सात्विक जिसको बोलते हैं, और जिसने अपने ऊपर काम किया है, जो अब हील्ड है, ट्रोमेटिक नहीं है, ठीक है, तो वो आपके ट्रोमा को भी हील करने में हेल्प करता है ऐसा इंसान। तो अगर आप चाहते हैं परफेक्ट सोलमेट तो लिखिए सोलमेट। लाइफ में आपकी एक ही चीज़ मिसिंग है, वो है कंट्रोल। आपकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में गया हुआ है, तो लिखिए कंट्रोल। तो आप कंट्रोल चाहते हैं। अगर आप इन टॉक्सिक लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो लिखिएगा टॉक्सिसिटी, सो दैट मुझे समझ में आए कि कौन कौन अपनी लाइफ में कहाँ फंसा हुआ है, क्या चाहता है। एक बात और, यहाँ पे ना इन टॉक्सिक लोगों से पीछा छूटने के बाद जब आप अपनी लाइफ को अपने हाथों में ले लेंगे तो आपको ना एकदम से समझ में आएगा कि मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं इस टाइम पे ना, आपके कॉन्टैक्ट्स कुछ अच्छे लोगों से भी बनेंगे, ठीक है। बुरे लोग आपकी लाइफ में से जाएंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छे के लिए, कुछ पॉजिटिव चीज़ों को मेरी लाइफ में आने के लिए क्या ज़रूरी है कि नेगेटिव चीज़ें मेरी लाइफ में से जाएं और उनके जगह पे एक जगह खाली हो। एक जगह खाली होना हो सकता है कोई नेगेटिव टॉक्सिक इंसान लव लाइफ में से आपकी जाए, तब इस तरह का पॉजिटिव इंसान आए। हो सकता है टॉक्सिक जॉब आप कोई छोड़ें, उसके बाद फिर जो है अच्छी जॉब आपको मिले। तो यहाँ पे ना आपके जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाना और कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उठना बैठना हो जाना, अधिकारी लेवल के लोग जो होते हैं, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना इस टाइम पे, अथॉरिटी यानी कि आपके बॉस, हो सकता है कि आपके बॉस चेंज हो जाएं पुराने वाले, या आप नई जॉब में चले जाएं। वहाँ पे जो बॉस होंगे वो आपको इस टाइम पे जो है मतलब आपके काम को सराहेंगे, ठीक है, दबा के नहीं रखना चाहेंगे। इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि आपने कोई पुरानी जॉब कभी छोड़ी हो, अब आप नई जॉब में परेशान हैं, तो पुराने बॉस का आपको फ़ोन आ सकता है, या हो सकता है बॉस ने भी वहाँ से छोड़ दिया हो, किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लिया हो, आपके बॉस का फ़ोन आ सकता है, आपके किसी पुराने दोस्त का फ़ोन आ सकता है कि यार यहाँ पे काम कर ले, यहाँ पे एक जो है अपॉर्चुनिटी खाली है। तो बॉस हो गए, यार दोस्त हो गए, अथॉरिटी हो गए, उनके सपोर्ट से आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आना, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने रिलेशनशिप पहले ही गिनवाए थे, वहाँ पे सिग्नेचर को लेके, आप सिग्नेचर क्या कर रहे हैं, क्लोज क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है जिस पे आप सिग्नेचर कर रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपके साथ में ना फोर्जरी हो जाना और उसके बाद कोर्ट केसेस, लिटिगेशन हो जाना, इस तरह का भी है यार दोस्त और रिश्तेदार और भाई बहनों के साथ में। खासकर अगर इन चीज़ों में कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करने से पहले आप डॉक्यूमेंट को 2 या 3 बार पढ़ेंगे। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन देखिए यहाँ पे जो है ये कार्ड होता है कि इमोशनली भी आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं,
इमोशनल लाइफ भी आपकी सेट है, यहाँ पे सिक्योरिटी फील हो रही है, सेफ्टी फील हो रही है और पैसा भी अच्छा खासा बन रहा है। पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में ये चीज़ होती है, क्योंकि उस पैसे का भी क्या फ़ायदा कि पैसा आपके पास है और सुख आपके पास नहीं है। एक ऐसा पैसा आप कमाएंगे, चाहे आपकी इनकम बढ़े, और सबसे पहले तो आपकी इनकम ही बढ़ेगी इस टाइम पीरियड में, चाहे आपका प्रमोशन होता है, नई जॉब मिलती है, ट्रांसफ़र होता है, चाहे आपके बॉसेस जो हैं आपके रुके हुए बोनसेस को बहाल करते हैं, रुकी हुई सैलरी मिलती है, सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, क्योंकि सूर्य जो है आपके 11वें भाव में ही है। 11वां भाव हमारे को लाभ देता है, तो लाभ होगा हर तरीके से। और यहाँ पे जिन लोगों के, जो मैंने बोला है भाई बहन यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ में प्रॉब्लम चल रही है, या तो उन लोगों के साथ परमानेंट टाइज आपके कटेंगे और चीज़ें सोल्व होंगी, या फिर उनको सद्बुद्धि आएगी और आपका जो भी हिस्सा रहता है वो उसको जिसे बोलते हैं सूद समेत वापस करके जाएंगे, उसके बाद रिश्ते ठीक होंगे। बट डेफिनेटली चीज़ों के सोल्यूशन है यहाँ पे आपके लिए और बहुत ही बढ़िया हैं। इस टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया का कोई काम करते हैं, ठीक है, या करना चाहते हैं, तो आपके फॉलोवर बढ़ेंगे इस टाइम पे, लोग आपके पीछे लगेंगे, ठीक है, आपका सर्कल बढ़ेगा, इसको बोलते हैं पब्लिक स्टेटस बढ़ना, ठीक है। वहीं पे कुछ लोग आपके पब्लिक स्टेटस को ख़राब करने की भी कोशिश करेंगे। और एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप इसको एजुकेशन के लिए देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। नॉलेज आपका बढ़ेगा, विजडम आपका बढ़ेगा, किसी वजह से आपकी एजुकेशन में कोई ब्रेक आया हुआ था वो ठीक होगा, आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए दूर रह के पढ़ना चाहते हैं, दूर देश विदेश जाना चाहते हैं, वो भी इस टाइम पे पॉसिबल है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, 9 की एनर्जी है, ठीक है। तो 9 हो सकता है कि जो तारीख है या 9 नंबर है, लक्की नंबर की तरह से, क्योंकि 9 से दोनों ही ब्लेसिंग आ रही है कि 9th के आसपास कोई जॉब मिले, 9th के आसपास प्रमोशन हो, ठीक है। तो 9th जो है नंबर, या किसी भी तरह से इसको याद रखिएगा, ये लक्की डेट हो सकती है, लक्की डे हो सकता है, लक्की नंबर हो सकता है आपके लिए। या ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ ही हो 9, 18 या 27। आपका भाग्यांक या मूलांक हो सकता है कि 9 हो, बट 9 की एनर्जी बहुत अच्छी है, सूटेबल है। यहाँ से 9 नंबर पैसा दे रहा है, यहाँ से 9 नंबर इमोशंस की सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत लोगों की शादियाँ हो जाना, बहुत लोगों के घर आबाद हो जाना, बहुत लोग यहाँ पे एक 9 नंबर ना कंप्लीशन की एनर्जी भी होती है, इसलिए मैंने शादी बोला है। कंप्लीशन फील हम कब करते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है, हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इनकम्प्लीट फील करते हैं, तभी हम चाहते हैं कि हमें पार्टनर मिले। तो पार्टनरशिप में कोई पार्टनर आ जाना, बिजनेस में कोई पार्टनर आ जाना और लाइफ में कोई पार्टनर आ जाना, यानी कि शादियाँ हो जाना। शादियाँ बहुत होंगी इस टाइम पे वैसे भी, क्योंकि जब तक सूर्य भगवान का आशीर्वाद नहीं होता है, जुपिटर जितना मर्जी आशीर्वाद दे, शनि जितना मर्जी आशीर्वाद दे, शादी नहीं हो सकती है। बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए शादी होना, बच्चा होना, जॉब लगना, जब तक सूर्य महाराज, सूर्य देव आपको ब्लेस नहीं करते हैं, तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। कुछ लोगों की लाइफ में इस टाइम पे कंसीव करने के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि कंप्लीशन का एनर्जी है, 9 दोनों ही जगह कंप्लीशन का एनर्जी है। तो कंप्लीट हम किस किस तरीके से फील करते हैं, ठीक है, घर में बच्चा आने से कंप्लीट फील करते हैं, शादियां होने से कंप्लीट फील करते हैं, घर बन जाए, घर की डील फाइनल हो जाए, उसमें कंप्लीट फील करते हैं। तो कोई भी डील आप कर रहे हैं, कुछ भी दस्तावेज आप साइन कर रहे हैं, साइन करने में आप बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ेंगे। और यहाँ पे गाइस, क्योंकि आप लिब्रंस हैं, तो लिब्रंस जो है शुक्र की राशि होती है, और एज यूजुअल लग्जरी, कंफर्ट, भोग विलास, इस तरह के जो हैं शुक्र इन चीज़ों के कारक हैं। और अगर आप अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ों को चाहते हैं, बैठे बैठाए पैसा कमाना, पैसे के सोर्सेज जनरेट होना, लग्जरी, कंफर्ट, इस तरह की भरपूर लाइफ आप जीना चाहते हैं, तो ये स्फटिक का ब्रेसलेट, इवन कि ये आपको काम भी करता है, शांत करता है, आपके मन को मेंटल क्लैरिटी देता है कि काम करना कहाँ पे है, एफर्ट लगाना कहाँ पे है। तो ये ब्रेसलेट बीइंग अ लिब्रन भी आपको पहनना चाहिए, और अगर इस तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो भी आप इसको पहन सकते हैं। आपके घर में, आपके आसपास कोई लिब्रन है तो आप उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। रही बात इसको ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट दी वीडियो, वहाँ से व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा, इस 1 महीने के टाइम का बहुत बहुत अच्छे से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा फलित सूर्य भगवान लेके आए हैं। उनका गोचर 11वें घर में होना, यानी कि आय के भाव में होना, लाभ के भाव में होना, तो आपको लाभ दे के जाएंगे। और यहाँ पे लाभ जो है आपके सोशल सर्कल में इंक्रीमेंट के साथ आएगा। कुछ लोग आपकी लाइफ में इस टाइम पे आएंगे जो आपके कॉन्टैक्ट्स बनवाएंगे, और जिनकी वजह से एक सीढ़ी लाइफ में फील होती है कि उस सीढ़ी पे चढ़ के आप आगे बढ़ते हैं
और पितरों का बहुत ध्यान रखिएगा अपने जीवन में, पितृपक्ष में उनको बहुत अच्छे से उनका तर्पण कीजिएगा, उनकी ब्लेसिंग लीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।